यूट्यूबर आकांक्षा और जगत भैया की कंट्रोवर्सी में इनकी बहन भी शामिल हो गई हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और शामिल इसलिए हुई हैं, इनको ये मिर्ची लगी है कि उन्होंने उनके परिवार को शामिल किया है। जब से लड़ाई जगत भैया और आकांक्षा की थी, तो यहाँ पे ठीक है, परिवार को नहीं शामिल करना चाहिए। और मुझे पूरे राज फैमिली में यही थोड़ी समझदार लगती हैं, चाहे गलत सही जो भी बोलती हैं, पर पॉइंट अच्छा रखती हैं। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बोलूँगी कि आपको बुरा लगने की ज़रूरत है ही नहीं। जब वो आकांक्षा की फैमिली पे जा सकते हैं, तो आकांक्षा भी उनकी फैमिली पे आएगी, और उनकी फैमिली की आप भी सदस्य हैं, तो आप पे कहीं ना कहीं बात आएगी। तो इसमें बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। और रही बात आपके दांत को लेके, अगर आकांक्षा ने पलटवार किया है तो कोई भी करेगा, क्योंकि आपके भाई ने वही चीज़ कहा है कि जिसके दांतों में गैप होता है वो खैनी या जो भी खाता है। तो आपके भी दांत में गैप है, तो शायद ये बात आप पे भी लागू होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, आपको बुरा लगेगा अगर आपके भाई को कुछ कहेगा, आप बुरा कहेंगे अपने भाई को तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई तीसरा कहेगा तो खून का असर होता है और आपको खलता है। अब जैसे आप कह रही हैं कि ये फेक कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं कसम खाती हूँ, यहाँ तक बच्चे की कसम खाने को तैयार है, आपकी मम्मी वहाँ भोले शंकर के दरबार में कसम खा रही हैं, तो मैं भी कह रही हूँ ये फेक कंट्रोवर्सी नहीं है। और पूरी जनता और पूरी रिएक्शन वाले कह रहे हैं फेक कंट्रोवर्सी तो है ही नहीं, फेक है ये कंट्रोवर्सी को खींचना। ये कंट्रोवर्सी तो बरमाला के टाइम ही खत्म हो गई थी, उनकी इज्जत उछली और इन्होंने बरमाला किया, जो भी पूजा पाठ आप लोगों ने रखा वहीं कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। लेकिन अगर और क्रिएटर के सामने ये बात बोली जा रही है कि इस कंट्रोवर्सी को नहीं खींचूंगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, तो इस बात का कहने का क्या मतलब है। और वो जो क्रिएटर सामने निकल के आ रहे हैं वो आप लोगों के ही ग्रुप का हिस्सा है, तो जनता उन लोगों की बातों पे विश्वास करेगी। जैसे आपके भाई पे पहले विश्वास किया, जब चैट दिखाया तो जगत दीदी को गालियां दी, फिर आपके भाई ने जगत दीदी को क्लीन चिट दिया। तो जब जो आप लोग दिखाओगे वही चीजें हम देख रहे हैं ना। यहाँ कोई भी नहीं कह रहा है कि फेक कंट्रोवर्सी है, सब कोई कह रहे हैं रियल कंट्रोवर्सी है, और आप लोगों की जो कस्में हैं वो भी रियल हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से सही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है। अब आते हैं स्वाति की वीडियो पे और इनके बहन की वीडियो पे। बहन ने जवाब में वीडियो बनाया क्योंकि इन्हें बुरा लगा, और बुरा लगना लाजमी है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ खून का असर उबाल मारता ही है। सब लोग सुचि पे सवाल उठाते हैं कि जब इनका भाई किसी औरत के लिए गलत बोलता है तो ये चुप्पी साध लेती हैं। तो हाँ, कई मामलों में आप चुप्पी साधी हैं, आपको बोलना चाहिए अगर आप कहती हैं कि आप गलत को गलत और सही को सही कहती हैं। जब सरिता जी के मेहमान नवाजी पे आपके भाई ने सवाल उठाया था तब आपको बोलना चाहिए था। आज आपके घर के खानों को लेकर सवाल उठा तो आपको बुरा लगा, और लाजमी है बुरा लगना। अब यहाँ आते हैं स्वाति के। स्वाति ने कहा कि इनके घर में खाने की प्रॉब्लम होती है, जिसपे सुचि ने जवाब दिया कि खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, ये लोग लेट जाते थे, हलवाई लगे थे, सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन होता है तो वहाँ खाने पीने का ऊंच नीच हो जाता है। हम लोगों के घर में भी कोई शादी का फंक्शन होता है तो हम सारे रिश्तेदारों को भी टाइम से नहीं पूछ पाते हैं। और रही बात जगत भाभी की, तो वो आप लोग को पता है कितनी ढीली है, लुंज पुंज सी हैं, वो तो खुद को ही खाना खा ले वही बहुत है, तो वो गेस्ट को कहाँ वो हैंडल कर पाएंगी। यहाँ पे इनकी छोटी देवरानी को, मतलब रंजना को, काफ़ी लोग अच्छा बोल रहे हैं कि वो चाहती थी कि सबको टाइम से खाना मिले। तो यहाँ पे स्वाति इतनी छोटी बात के लिए बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में ये होता है कि खाने पीने का ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे सुचि सही है कि खाने पीने का जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। स्वाति ने एक बात कहा कि गुड न्यूज की बात कर रहे हैं भैया, अगर गुड न्यूज वो वाली है, प्रेगनेंसी वाली है, तो क्या कहते हैं प्रेगनेंसी आई कहाँ से, जब आप लोग कह रहे हो कि आप लोग मिले ही नहीं हो, आप लोग साथ ही नहीं रहते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज कह रही हूँ, गुड न्यूज शायद प्रेगनेंसी की नहीं है, और अगर प्रेगनेंसी की गुड न्यूज ऐसी आएगी तो लोग सवाल करेंगे ही, जैसा अब स्वाति ने सवाल किया है। अब चाहे मजाक भी में कहा, सुचि को ये बातें ठीक नहीं लगी, उनको कहना है कि ये प्रेगनेंसी का मजाक बनाना है, और गुड न्यूज जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी का ही हो। तो अच्छी बात है प्रेगनेंसी का ना हो, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी का इस टाइम पे होगा तो लोग मजाक बनाएंगे उस प्रेगनेंसी का। अब वैसे मैं चाहती हूँ कि माता रानी इनको एक बेबी जल्दी ही दे, लेकिन तब दे जब ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए, नहीं तो जगत भाभी पे ही सवाल उठने लगेंगे कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि इन लोगों ने प्रेजेंट ही ऐसा किया है कि हम लोग दूर दूर रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी थोड़ी उल्टा पुल्टा। तो यहाँ पे भी मैं स्वाति को बोलूँगी कि ऐसे हंसी मजाक नहीं करते हैं कि किसी का दिल दुखे।
तीसरी बात स्वाति ने कहा कि ये लोग कंटेंट के लिए सारी चीजें करते हैं। तो एक बात मैं यहाँ कहूंगी, कंटेंट के लिए सब कोई मरता है। जैसे आप लोग को पहली बार खाना पीना नहीं मिला तो आप दोबारा गए, तो जाहिर सी बात है कंटेंट के लिए गए। तो ये ब्लेम करना कि जब एक ही नाव पे सवार हो आप लोग, तो ये बोलना कि कंटेंट के लिए वो कर रहे हैं, आप कंटेंट के लिए कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही नाव पे सवार हो। आप लोग भी वहां कंटेंट के लिए गए थे, और थोड़ा सा जगत भैया को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से नहीं करते हैं कि उनके शब्दों की जो अभद्रता है वो बहुत गलत लेवल की है। बाकी ऐसा नहीं है कि हर बार उनको गलत ही ठहराया जाए, और ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी फायदा उनसे हुआ है। तो ये चीजें हो गई, ये सारी चीजें सूची को नहीं अच्छी लगी, उसका जवाब वीडियो उन्होंने बनाया है। आकांक्षा की वीडियो पे आते हैं। आकांक्षा ने कहा, दूसरी वीडियो जो लाई है, कि यहाँ पे जगत भाभी को बोल रही हैं कि इन्होंने, जगत भैया ने कहा कि अगर जगत भाभी बोलने पे आई है तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो चाहती है कि जगत भाभी बोले। वैसे जगत भैया उनको बोलने नहीं देते हैं, और जब वो बोलेंगी, आकांक्षा का कहना है, तो बहुत सारे राज खुलेंगे। आकांक्षा ने अपनी वीडियो में कहा है कि जब ये अपनी बीवी को नहीं छोड़ते, उसके अफेयर के बारे में नहीं छोड़ते, तो फिर वो तीसरे को कहाँ छोड़ेंगे। तो इस बात से मैं आपके सहमत हूं, और मुझे बहुत बुरा लगा जब ये लाइव में जाके अपनी बीवी की हरकतें बोल रहे थे कि वो लाइक ऐप से बात करती है, ये वो। तो इससे गलत असर जाता है समाज को कि एक पति अपनी पत्नी की ही बेइज्जती कर रहा है। और उसी वीडियो में आकांक्षा कह रही है कि एक जगह और ये अपनी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हैं, कह के चुप हो गई हैं, तो शायद झगड़ों में वो सारी चीजें आए। तो मैं यहाँ पे जगत भैया से कहूंगी कि जो आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, आप झगड़ा तो कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी तो कर लेते हैं, लेकिन उसका असर आपकी पूरी फैमिली को पड़ता है। सब फैमिली लपेटे में आता है, और खास तौर पे आपकी बीवी आती हैं। बीवी को आपके उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, अब बोल ही रहे हैं कि आप अपनी बीवी को नहीं छोड़ते हो, आपकी बीवी के प्रेगनेंसी का मजाक बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे क्यों इतना नाटकबाजी करना, पैसे फिर कमा लेना। पैसे कंट्रोवर्सी करके ही नहीं, बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएट करके भी आप पैसे कमा सकते हो। तो यही कहूंगी कि आप अपनी बीवी के साथ खुश रहिए। बहुत तमाशा कर लिया, बहुत इज्जत उछाल लिया, चाहे आपने इस कंट्रोवर्सी को खींचा है तो खींचा है, जो भी किया है, जितने पैसे कमाए, अब खुश रहिए। अब अपनी बीवी के साथ रहिए और अच्छे से जिंदगी जिए। यहाँ पे इनकी बहन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको लोग गलत बोलते हैं, फिर आपको रोना आता है, वहां पे मैं सहमत नहीं हूँ। लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के रूप रंग पे नहीं जाना चाहिए। पर मैं एक चीज कह रही हूँ कि जब आपका भाई गलती कर रहा है तो आप लोग सफाई क्यों दे रहे हो? आपका भाई सफाई दे लेगा, वो इतना सक्षम है कि वो सफाई देने लायक है, फिर आप क्यों आती हैं उनके बचाव के लिए? फिर तो लोग आपको ही गलत बोलेंगे। आपको अगर कोई गलत बोलता है तो आपका भाई आपके बचाव में नहीं आता है, लेकिन आप आ जाती हैं। आप वही अंशु वाली बात को ही रिकॉर्डिंग लगा रही हैं। अगर आप कह रही हैं कि आपके भाई ने नहीं कहा, तो जिसको मानना होगा वो मान लेगा कि नहीं कहा भाई, सास बहू से झगड़े करो या ऐसे सारे टॉपिक लाओ, कंटेंट बनाओ जो क्रिएटर कह रहे हैं, और आप रिकॉर्डिंग लगाएंगे भी तो भी लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि आपने पहले अंशु को समझा लिया होगा, फिर ऐसी बातें कर रही है, फेवर में बातें कर रही हैं। तो ये सफाई देके कोई फायदा नहीं है। आपका भाई रायता फैलाता है तो समेट लेगा, आप दूर रहेंगी तो आपके लिए फायदा रहेगा। वैसे आप समझदार हैं तो समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि आप ही फंसती हैं बीच में, आपका भाई तो निकल लेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक